आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारत में सबसे बड़े और खतरनाक गैंगस्टर्स में लिया जाता है। उसकी गैंग न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैली हुई है। सवाल यह है कि एक छोटे से गांव से आने वाला लड़का कैसे इतने बड़े अपराध जगत का हिस्सा बन गया। उसकी गैंग की ताकत इतनी बड़ी कैसे हो गई। इस वीडियो में हम लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी, उसके गैंग के निर्माण और उसकी ताकत के पीछे छुपी वजहों पर विस्तार से बात करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म राजस्थान के एक साधारण परिवार में हुआ था। उसका गांव धत्तरावाली आम ग्रामीण परिवेश वाला इलाका था। पढ़ाई के दौरान लॉरेंस ने चंडीगढ़ में दाखिला लिया, जहां वह छात्र राजनीति में सक्रिय हो गया। शुरुआत में उसका जीवन सामान्य था, लेकिन चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जिन्होंने उसके जीवन की दिशा बदल दी। लॉरेंस ने राजनीति में पावर पाने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयां शुरू की। इस दौरान उसने कई स्थानीय लड़कों को अपनी ओर आकर्षित किया। धीरे धीरे उसका गैंग बनने लगा। लॉरेंस ने अपना पहला बड़ा कदम तब उठाया जब उसने कॉलेज स्तर पर राजनीति में कदम रखा। वह भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI और अन्य छात्र संघों से जुड़ा, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि राजनीति में ताकत के बिना कुछ नहीं होता। उसने अपराध का सहारा लेना शुरू कर दिया। चंडीगढ़ और पंजाब के कॉलेजों में लॉरेंस ने अपने प्रभाव को बढ़ाया। उसने ऐसे युवाओं को चुना जो या तो बेरोजगार थे या अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन युवाओं को उसने अपने गैंग में शामिल किया। लॉरेंस का गैंग इतना बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपराध के साथ साथ प्रभाव को भी महत्व दिया। उसने अपने गैंग के काम को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा। 1. छात्र राजनीति। कॉलेज स्तर पर राजनीति के जरिए उसने युवाओं को अपनी ओर खींचा। 2. डर और दबदबा। लॉरेंस ने अपने दुश्मनों को धमकी देकर और मारपीट करके अपना खौफ फैलाया। 3. धन और संसाधन। उसके गैंग ने वसूली, हथियारों की तस्करी और मादक पदार्थों के व्यापार से पैसा कमाया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में लॉरेंस का नेटवर्क तेजी से फैलने लगा। लॉरेंस गैंग की ताकत बढ़ाने में सोशल मीडिया का भी बड़ा योगदान है। गैंग के सदस्य अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट के जरिए अपने दुश्मनों को धमकी देते हैं। ये तरीका उन्हें युवाओं के बीच पॉपुलर बनाता है। इसके अलावा गैंग ने सोशल मीडिया पर अपने प्रति एक रॉबिनहुड जैसी छवि बनाई। वह दिखाते हैं कि वे केवल असली गलत लोगों को टारगेट करते हैं, जिससे उन्हें आम जनता के बीच कुछ सहानुभूति भी मिलती है। लॉरेंस का गैंग पूरी तरह संगठित है। उसके गैंग के सदस्य आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। वह अपने गैंग को मैनेज करने के लिए कोड वर्ड्स, VPN और एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करता है। उसकी सबसे बड़ी रणनीति यह है कि वह खुद को सीधे अपराध से दूर रखता है। ज़्यादातर बार वह अपने शार्प शूटर या अन्य सदस्यों से काम करवाता है। इस वजह से पुलिस के लिए उसके खिलाफ सबूत जुटाना मुश्किल हो जाता है। लॉरेंस गैंग का विस्तार केवल भारत तक सीमित नहीं है। उसने कनाडा, दुबई और अन्य देशों में बैठे अपराधियों से संपर्क स्थापित किया है। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ उसकी साझेदारी ने उसके गैंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। गोल्डी बराड़ ने कई हाई प्रोफाइल मामलों में लॉरेंस गैंग की मदद की। यह अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन उसे हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी में मदद करते हैं। लॉरेंस गैंग के अपराध अक्सर बॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित लगते हैं। चाहे वह सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या किसी बिजनेसमैन से वसूली, उनका तरीका हमेशा सुर्खियों में रहता है। गैंग के सदस्य अपने टारगेट को धमकी देने से पहले उनकी पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को रोकना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि लॉरेंस जेल में बंद है, लेकिन वहां से भी वह अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। उसने जेल के अंदर से फोन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने नेटवर्क को सक्रिय रखा है। पुलिस ने उसके खिलाफ कई बार अभियान चलाए, लेकिन हर बार उसका नेटवर्क और बड़ा हो गया। लॉरेंस गैंग इतना बड़ा इसलिए बन पाया क्योंकि उसने अपनी रणनीतियों को पारंपरिक अपराधियों से अलग रखा। उसने आधुनिक तकनीक, सोशल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और संगठित नेटवर्क का इस्तेमाल किया। हालांकि उसका ये साम्राज्य ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। पुलिस और कानून की पकड़ धीरे धीरे मजबूत हो रही है। तो ये था लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बढ़ने की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।